आज हम बताएंगे आपको कि एसबीआई बुक बैलेंस क्या होता है। देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बुक बैलेंस का मतलब होता है कि आपके बैंक अकाउंट में जो अवेलेबल बैलेंस है, जो कि बैंक रिकॉर्ड के हिसाब से दिख रहा होता है, उसको कहा जाता है बुक बैलेंस। यह बैलेंस वही बैलेंस होता है जो कि बैंक के सिस्टम में अपडेट रहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा का पूरा जो अमाउंट है या बैलेंस है आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें से कुछ बैलेंस ऐसा भी हो सकता है जिसको जो आपका अमाउंट जो है होल्ड पर भी रह सकता है। आइए समझते हैं कि बुक बैलेंस के क्या क्या फीचर होते हैं। बुक बैलेंस वह अमाउंट होता है जो कि बैंक के लेजर में दिखाई देता है। दूसरा है कि आपका कभी कभी चेक डिपॉजिट या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के चलते आपका बुक बैलेंस और अवेलेबल बैलेंस में डिफरेंस हो सकता है, दोनों में अंतर हो सकता है। तीसरा चीज़ है कि कभी कभी बैंक किसी कारण से अगर आपके अकाउंट में कुछ बैलेंस को होल्ड पर रख देता है, तो होल्ड पर रखने के बाद भी वह बैलेंस आपके बुक बैलेंस में शो होता है, माना जाता है, लेकिन अवेलेबल बैलेंस में उसको जो है वो अवेलेबल बैलेंस में आपका दिखाई नहीं देगा। मतलब यूज करने के लिए जो है अवेलेबल नहीं रहता है, उसका आप यूज नहीं कर सकते हो। आइए इस चीज़ को जो है ना आपको समझाने के लिए हम एक एग्जाम्पल का प्रयोग करते हैं। मान लीजिए आपके अकाउंट में जो है 10,000 का चेक डिपॉजिट हुआ है, जो कि अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, और पहले से आपके बैंक अकाउंट में 5,000 रुपये का बैलेंस अवेलेबल है। उसके बाद आपने 2,000 का ऑनलाइन पेमेंट किया है, जो कि अभी भी प्रोसेस में है। तो यहाँ पर जो आपका बुक बैलेंस हुआ वो ये हुआ, आपका पहले से बैंक में था 5,000 रुपया और चेक डिपॉजिट हुआ है 10,000 का, लेकिन भले ही अभी तक वो क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन 5,000 प्लस 10,000 मतलब टोटल बुक बैलेंस होगा आपका 15,000। लेकिन अभी भी 10,000 का जो आपका चेक है वो क्लियर नहीं हुआ है, और 2,000 का पेमेंट आपने किया हुआ है, वो ऑनलाइन पेमेंट वो प्रोसेस में है। तो आपका अवेलेबल बैलेंस जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5,000 में से माइनस 2,000, मतलब अवेलेबल बैलेंस होगा 3,000 रुपया। तो बुक बैलेंस और अवेलेबल बैलेंस में क्या डिफरेंस है? बुक बैलेंस जो होता है बैंक के रिकॉर्ड के हिसाब से ये टोटल बैलेंस आपको दिखाई देता है, और अवेलेबल बैलेंस वो होता है जो कि आप जो है तुरंत यूज कर सकते हो या फिर विड्रॉ कर सकते हो किसी काम के लिए। तो कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं कि जब भी आप ट्रांजैक्शन कीजिए उस समय आपको अवेलेबल बैलेंस का ही ज़्यादा चिंता करना चाहिए, क्योंकि वही पैसा आप उस समय इस्तेमाल कर सकते हो ट्रांजैक्शन में। अगर आपका चेक डिपॉजिट हो या कोई बड़ा ट्रांजैक्शन हो जो कि अभी भी क्लियर नहीं हुआ है, अभी प्रोसेसिंग में है, तो आपका बुक बैलेंस और अवेलेबल बैलेंस में डिफरेंस हो सकता है। आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। जय हिंद।